नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो एक बार क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जोर से एक बार शेयर कर दीजिए, सभी को पता चल जाए कि सर की क्लास है वो आ चुकी है। ठीक है। अब दूसरी बात, कल एक नोटिफिकेशन आया था कि डीआरडीओ की जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो आ चुकी है। ठीक है। उसमें डीआरडीओ की रिजेक्टेड लिस्ट आई है, उसमें बताया गया है जो आईटीआई के कुछ बच्चे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया पहले ही। ठीक है। फॉर्म डाला उन्होंने, फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। वो रिजेक्टेड लिस्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आप देख सकते। ठीक है, देख सकते हो उसमें किसका नाम है, किसका नाम नहीं है, किसको दिया है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई मतलब किसी के मार्क्स कम रह जाते हैं, किसी की जो उम्र है वो छोटी रह जाती है, या कोई अन्य विधि कार्य विधि कारण उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। वैसे मेरे भी कुछ 2-3 स्टूडेंट थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, परंतु आप अपना रिजेक्टेड नाम है वो देख लीजिएगा लिस्ट में है कि नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। और दूसरी बात, अपना 9 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, वेल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसके मेन इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाले क्या बोलते हैं उनको, गद्य पद, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वही पढ़ेंगे, ज्यादा गहराई में ना जाकर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का इंट्रो क्या होगा बताएगा कोई? वेल्डिंग किसे कहते हैं? एक बार क्लास को दोबारा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, फायदा है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो अपन लाइव आएंगे। ठीक है, लाइव आओगे तो अपना फायदा है, लाइव में अपन क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे। ठीक है। मैं देख रहा हूँ एम, चलो आपके ऊपर एक एम डाल देता हूँ, जैसे डाल देता हूँ, जब तक अपने 1000 सब्सक्राइब नहीं होते हैं अपन लाइव नहीं आएंगे। ठीक है। 1000 सब्सक्राइब करवाओ, कैसे भी करो और अपन लाइव आएंगे। ठीक है। चलो बताओ, वेल्डिंग किसे कहते हैं? वेल्डिंग दो टुकड़ों को या दो धातुओं को आपस में किसी प्रेशर की सहायता से या किसी फ्यूजन की सहायता से, या क्या कह रहा है, किसी दो टुकड़ों को, धातु के दो टुकड़ों को प्रेशर या फ्यूजन की सहायता से जोड़ा जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वेल्डिंग बोलते हैं। और जो कारीगर वेल्डिंग करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वेल्डर बोलते हैं। तो इसमें अपन भाषा में इसके जो इंट्रो है, इंट्रो में अपन डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इसमें दो टुकड़ों के, इसमें धातु, सॉरी इसमें देखो, इसमें दो धातु के टुकड़ों को आपस में क्या, इसमें दो धातु के टुकड़ों को आपस में प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग की सहायता से जोड़ा जाता है, विधि से जोड़ा जाता है या सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है। चलो तो इसमें लिखते हैं अपन, इसमें दो धातुओं के टुकड़ों को प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग की विधि से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? इसमें दो धातुओं के टुकड़ों को प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग की सहायता से जोड़ा जाता है। प्रेशर यानी किसी दो धातुओं के टुकड़ों को एक भारी मतलब भारी आवरण होता है, उसके दबाव से क्या जोड़ा जाता है। और इस जो प्रेशर में क्या आ जाती है? आपकी रेजिडेंस वेल्डिंग आ जाती है। और जो आपकी फ्यूजन वेल्डिंग है उसमें कौन सी आ जाती है? आपकी थर्मिट वेल्डिंग आ जाती है, आर्क वेल्डिंग आ जाती है, गैस वेल्डिंग आ जाती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग आ जाती है। ठीक है। इसमें तो क्या होता है? किसी प्रेशर यानी दबाव की सहायता से दो पदार्थों को जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जब धातु को प्लास्टिक की अवस्था तक गर्म किया और आपस में उसे जोड़ दिया। जैसे कि ये दो प्लास्टिक है, ये दो प्लास्टिक है, इनको आपस में क्या किया? गर्म किया और इसको ऐसे एडजस्ट किया, फिर क्या किया? किसी रोलर या किसी भारी चीज से दबाव देकर आपस में से जोड़ दिया। ठीक है। ये तो ही आपकी क्या? प्रेशर वेल्डिंग। फिर बात आती है फ्यूजन वेल्डिंग। क्या होती है? जैसे ये दो धातु के टुकड़े, इसको क्या करोगे? इलेक्ट्रिक रोड से आप क्या करोगे?
जोड़ दोगे। इसमें दबाव लगाने की आवश्यकता नहीं होती, गैस वेल्डिंग से सीधा जोड़ दोगे, ठीक है। थर्मिट पाउडर होता है उसमें थोड़ा सा ब्लास्ट करना पड़ता है, उसमें से जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका प्रेशर वेल्डिंग, और क्या होती है फ्यूजन वेल्डिंग। अब आपको इसमें पता चला कि वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। वेल्डिंग आपके दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी फ्यूजन वेल्डिंग और एक होती है आपकी प्रेशर वेल्डिंग, यानी प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। तो अपन देखेंगे कि प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है और फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका इंट्रो, फिर देखते हैं प्रकार। चले, प्रकार में भी मैंने आपको बताया। प्रकार में पहले लिखो टाइप्स, ठीक है। पहला आपका कौन सा? प्रेशर वेल्डिंग। चलो, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि दो धातुओं को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। इसमें लिखो, इसमें धातु के टुकड़ों को लिख लो, टुकड़ों को प्लास्टिक अवस्था तक, क्या? प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, ठीक है। बाद में आपस में मिलाकर क्या कर दिया जाता है? बाहरी दबाव से जोड़ा जाता है। आई बात समझे? ये क्या कह रहा है? इसमें धातु के टुकड़ों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। मतलब धातु का टुकड़ा ऐसा हो कि उसको क्या किया जाए? प्लास्टिक अवस्था तक क्या किया जाए? गर्म किया जाए, मतलब थोड़ा लचीला हो जाए। फिर उसको क्या किया जाता है कि बाद में आपस में मिलाकर, उनको आपस में मिलाया और क्या कर दिया जाता है? बाहरी दबाव से, किसी बाहरी दबाव से क्या कर दिया जाता है? उसे जोड़ दिया जाता है। तो ये कौन सी हो जाती है? आपकी प्रेशर वेल्डिंग हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें फिलर मेटल का उपयोग नहीं होता। फिलर मेटल जैसे आपका कोई ये इलेक्ट्रो रोड होगी, ये क्या होगी? एक प्रकार की फिलर मेटल होगी। तो इसमें लिख सकते हैं कि फिलर मेटल का उपयोग नहीं होता। इसमें लिखो, फिलर मेटल का उपयोग आई बात समझे? अब फिलर मेटल का उपयोग किसमें होता है? आपकी फ्यूजन वेल्डिंग होता है। जैसे कि आप जब आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोड को लगाकर वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। चलो, इसमें और तीसरा क्या हो जाता है? ये वेल्डिंग है वो किसके अंदर आती है, या इस वेल्डिंग के अंदर कौन सी वेल्डिंग आती है? प्रेशर वेल्डिंग के अंदर है कौन सी वेल्डिंग आती है? बताओ कौन सी वेल्डिंग आती है? एक तो आपकी रेजिडेंस वेल्डिंग आती है और एक आपकी फोर्ज वेल्डिंग आती है। इसमें फोर्ज वेल्डिंग व रेजिस्टेंस वेल्डिंग आती है, ठीक है। आई बात सुनने कि इसके अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग आती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग आती है और आपकी फोर्ज वेल्डिंग आती है। फोर्ज वेल्डिंग अपन कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे? फोर्ज वेल्डिंग अपन फोर्जिंग वाला जो आपका चैप्टर आएगा पूरा का पूरा, उसके अंदर पढ़ेंगे। ये चैप्टर है आपका, इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर पूरा का पूरा अपन फोर्जिंग वेल्डिंग में पढ़ेंगे। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। चलो, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि प्रेशर वेल्डिंग है, इसमें धातु के टुकड़े को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, बाद में आपस में मिलाकर भारी दबाव से जोड़ दिया जाता है। इसमें फिलर मेटल का उपयोग नहीं किया जाता, इन किसी इलेक्ट्रोड तार का या किसी वायर का उपयोग नहीं किया जाता। और इसमें फोर्ज वेल्डिंग आती है और रेजिस्टेंस वेल्डिंग आती है। क्योंकि फोर्ज वेल्डिंग में आपको पता है जो लुहार होते हैं, ब्लैक स्मिथी होती है, वो क्या करते हैं? किसी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं, वो हथौड़ा मार मार कर आपस में उसे जोड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी होता है। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपकी फ्यूजन वेल्डिंग।
चले, चलो तो इसके अंदर ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें लिख देखो, इसमें धातु के टुकड़ों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, ये सही है। ठीक है, गर्म किया जाता है, फिर बाद में ये देखते हैं। इसमें धातु के टुकड़ों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, वेल्डिंग गर्म करके वेल्डिंग की जाती। ठीक है, चलो तो इसमें लिख देते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। कौन सी? फ्यूजन। फ्यूजन वेल्डिंग। अब फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है कि इसमें भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि फिलर मेटल का उपयोग है वो किया जाता है। अब फिलर मेटल जैसे आपका इलेक्ट्रोड रोड, फिलर मेटल का उपयोग होता है। क्या? फिलर मेटल का उपयोग है वो क्या होता है। ठीक है, इसके जो आपकी फ्यूजन वेल्डिंग होती है, इसके अंदर कौन कौन से वेल्डिंग आती है? जैसे कि आपकी पहली आ जाती है थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट पाउडर, क्या? थर्मिट पाउडर वेल्डिंग। ठीक है, गैस वेल्डिंग। कौन सी? गैस वेल्डिंग। अब गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सी वेल्डिंग आ जाती है आपकी? ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग आ जाती है। फिर आती है आपकी आर्क वेल्डिंग। ठीक है, कौन सी? आर्क वेल्डिंग। तो ये होती है आपकी कौन सी? फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, चलो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें धातु के टुकड़े को प्लास्टिक होता है गर्म किया जाता है, मतलब जो धातु का टुकड़ा होता है उसको क्या है, प्लास्टिक अवस्था तक गर्म होता है। जो आपका इलेक्ट्रोड रोड होता है वो क्या करता है, धातु के टुकड़े को टच होता है तो क्या करता है, क्या करता है, प्लास्टिक को तक गर्म करता है, फिर आपस में जोड़ दिया जाता है। इसे फिलर मेटल जैसे आपका इलेक्ट्रोड रोड, इलेक्ट्रोड रोड का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग आती है? इसके अंदर आपकी एक तो आ जाती है फ्यूजन वेल्डिंग, सॉरी इसके अंदर आती है एक तो आपकी थर्मिट पाउडर वेल्डिंग, एक आती है आपकी गैस वेल्डिंग, एक आती है आपकी आर्क वेल्डिंग। और इसमें अलग अलग नाम हो जाते हैं, जैसे कि आपकी एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग जो किसके अंदर आती है, गैस के अंदर आती है। गैस की वेल्डिंग हमें बहुत प्रकार से होती है, अपन अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं वेल्डिंग मशीनें। ठीक है, अब देखा वेल्डिंग के प्रकार देखे अपन ने, अब देखेंगे वेल्डिंग मशीनें। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले देखो, अब वेल्डिंग मशीन है वो आपके क्या काम आती है, बताओ मेरे को, बताओ। वेल्डिंग मशीन है वो क्या काम आती है? वेल्डिंग एक प्रकार का कौन सा जॉइंट है भाई? कमेंट में आना चाहिए, जल्दी से बताओ कौन सा जॉइंट है वेल्डिंग का एक प्रकार का। मैं तब तक मशीनें लिखाता हूं। मशीनें। ठीक है, तो इंट्रो में लिखो इसके, इंट्रो यानी परिचय। इंट्रो या इंट्रोडक्शन एक ही बात हो जाती है। ठीक है, परिचय। परिचय में बताओ क्या लिखो इसके, बताओ जल्दी से। वेल्डिंग मशीन क्यों उपयोग ली जाती है? वेल्डिंग मशीन तब उपयोग ली जाती है किसके लिए? करंट के लिए। क्या वेल्डिंग मशीन है वो करंट की सप्लाई के लिए उपयोग ली जाती है। इसमें लिख सकते हैं क्या कि इसमें वेल्डिंग के लिए करंट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसमें वेल्डिंग के लिए करंट सप्लाई, क्या करंट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, आई बात सुनने
कि इसमें करंट सप्लाई किया जाता है किसके लिए, वेल्डिंग के लिए, और पावर सप्लाई के लिए आवश्यकता अनुसार वोल्टेज लिखो, पावर सप्लाई के लिए आवश्यकता अनुसार वोल्टेज, और क्या उपयोग ली जाती है, आवश्यकता अनुसार वोल्टेज, करंट और आवर्ती उपयोग ली जाती है, आवर्ती में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, आवर्ती में परिवर्तन किया जाता है। अब ये बात है यहां पे समझने की है। अब कैसे, ये क्या कह रहा है, जो आपकी वेल्डिंग मशीन होती है वो अलग अलग वोल्टेज देती है, अलग अलग करंट देती है, अलग अलग आवर्ती देती है। अब आपको मान लो किसी पतला लो होता है, एक मोटा लो होता है, एक पतला लो होता है। पतला लो होता है तो उसके लिए वेल्डिंग है कौन सी चाहिएगी, आपको निम्न चाहिएगी, और जो मोटा लो होता है उसको जोड़ने के लिए कौन सी चाहिएगी, हाई चाहिएगी। तो इसमें अलग अलग करंट देता है और अलग अलग वोल्टेज देता है और अलग अलग आवर्ती देता है। मतलब आपको जिस हिसाब से आपको कोई काम करना है किसी धातु के ऊपर, जैसे कि आपको मैं बताता हूं, अभी ये कोई लोहे की पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, लोहे की पत्ती है। इसमें क्या है, अब आपको जोड़ना है तो मान लीजिए कि इसके अंदर आप 50 डिग्री टेम्परेचर को आपको इसमें जोड़ा जा सकता है। तो इस क्या वोल्टेज क्या करेगी, आपको 50 डिग्री होगा, 50 टेम्परेचर होगा, करंट भी इतना ही होगा और आवर्ती भी उसके हिसाब से, तभी तो ये जुड़ेगा। तो यही होता है। ठीक है, चलो, क्या वोल्टेज, करंट और आवर्ती के हिसाब से ये काम करती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकार, क्या, मशीन के प्रकार देखेंगे। अब अपन ने क्या देखी, मशीन क्या होती है, देखो मशीन क्या होती है, इसमें वेल्डिंग के करंट के लिए सप्लाई के लिए आवश्यकता होती है, पावर सप्लाई के लिए आवश्यकता अनुसार वोल्टेज ली जाती है, करंट लिया जाता है, आवर्ती बदल ली जाती है। ठीक है, अब देखेंगे मशीन के प्रकार। मशीन कितने प्रकार की होती है भाई, आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो मोटर जनरेटर होती है, एक आपकी ये वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर होती है, और एक आपका वेल्डिंग रेक्टिफायर होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, मशीन के प्रकार। कौन सी मशीन के प्रकार, वेल्डिंग मशीन के प्रकार। ठीक है, ऊपर नाम वेल्डिंग लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसी के साथ ज्वाइन कर दिया, क्या, वेल्डिंग मशीन के प्रकार। ठीक है, चलो इंट्रो में लिखते हैं इसके। इंट्रो क्या लिखना, पहला ही लिखना सीधा ही। ठीक है, तो पहली वेल्डिंग मशीन कौन सी होगी आपकी, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, क्या, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चलो अब वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बताओ। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर मशीन कौन सी होती है, देखो वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर मशीन और रेक्टिफाइड ट्रांसफॉर्मर मशीन है वो सेम होती है। ठीक है, दिखने में बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। तो ये तो हो जाती है आपकी रेक्टिफायर। ठीक है, वेल्डिंग रेक्टिफायर हो जाती है, और ये वाली आपकी कौन सी हो जाती है भैया जी, एक सेकंड रुको, हाँ ये वाली कौन सी हो जाती है आपकी, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। तो दोनों क्या होती है, दिखने में सेम होती है, मतलब एक दूसरे के समान होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी ये वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर मशीन है, ये बताओ क्या होती है, 1 नंबर लगा के लिखो, मशीन के प्रकार। ठीक है, चलो देखो, अपने वेल्डिंग इतनी गहराई से नहीं पूछा जाएगा। जो बच्चा वेल्डर की पोस्ट से अगर किसी ने डीआरडीओ का फॉर्म भरा है उसको बहुत गहराई से पूछा जाएगा। ठीक है, देखो अपनी जो ट्रेड है वो क्या है, फलों का राजा क्या होता है, आम होता है। क्या होता है, फलों का राजा आम होता है। तो अपने ट्रेडों का राजा कौन है, फिटर है। इसमें आपको बिजली का काम भी सिखाया जाता है, इसमें आपको प्लम्बर का भी काम सिखाया जाता है, इसमें आपको वेल्डर का काम भी सिखाया जाता है, इसमें आपको और भी छोटे छोटे काम है वो सिखाए जाते हैं, मशीन का भी काम सिखाया जाता है। तो ये क्या होती है, एक ट्रेडों की रानी बोल दो या राजा बोल दो या आम बोल दो। ठीक है, ये क्या होती है, ट्रेडों का फल है।
ठीक है, चलो तो बताओ वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है। देखो वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे पहली बात, इसमें कौन सा करंट उत्पन्न होता है, कौन सा करंट उत्पन्न होता है, बताओ बताओ, अब भी लिखा है, कौन सा करंट उत्पन्न होता है, एसी करंट उत्पन्न होता है। कौन सा करंट होता है, एसी करंट उत्पन्न होता है। होता कि नहीं होता है, बताओ। ठीक है, और एसी करंट उत्पन्न होता है तो इसमें क्या होता है, पावर लाइन से प्रत्यक्ष पावर मिलती है, यानी डायरेक्ट। ठीक है, पावर लाइन से प्रत्यक्ष पावर मिलती है। ठीक है, एसी करंट उत्पन्न होता है किसमें, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, और पावर लाइन से प्रत्यक्ष पावर है वो आपको क्या है इसमें मिलती है। ठीक है, ये मशीन क्या होती है, ये मशीन क्या होती है, हल्की होती है, और क्या होती है, कम खर्चीली होती है, इधर उधर ले जाया जा सकता है। ले जाना, ठीक है, तो ये होगी आपकी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यह क्या होती है, एसी करंट सीधा उत्पन्न करती है और पावर लाइन से इसे प्रत्यक्ष पावर मिलती है, नए इसके कोई बीच में ट्रांसफॉर्मेशन है कुछ नहीं है, तो ये सीधी इसको पावर है मिलती है। यह क्या होती है, हल्की होती है, खर्चीली कम होती है, और इधर उधर इसे आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसमें घर में इसका उपयोग लेना चाहो तो ये घरेलू काम में भी आपका उपयोग है, आसानी से कर सकती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपकी मोटर जनरेटर। मोटर जनरेटर, अब देखो मोटर जनरेटर से नाम से विद्युत आ रहा है, मोटर जनरेटर नाम से ही विद्युत आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 नंबर मशीन लगाओ आपकी मोटर जनरेटर, क्या, मोटर जनरेटर। अब मोटर जनरेटर, देखो जनरेटर नाम आ गया तो जनरेटर क्या होता है, या तो पेट्रोल से चलता है या डीजल से चलता है, तो इसमें लिख सकते हैं यह पेट्रोल या डीजल पर चलती है। और जनरेटर का काम क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से करंट है वो पैदा करता है, क्या, प्रत्यक्ष रूप से करंट है वो पैदा करता है, तो इसमें लिख सकते हैं यह प्रत्यक्ष रूप से करंट है पैदा करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष करंट पैदा करती है। क्या करती है, प्रत्यक्ष करंट है वो पैदा करती है। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं वेल्डिंग रेक्टिफायर। चले, अब है कौन सी, वेल्डिंग रेक्टिफायर, जो क्या है, विद्युत से चलती है, बिजली से चलती है। ठीक है, क्या, वेल्डिंग रेक्टिफायर। क्या है, वेल्डिंग रेक्टिफायर, क्या है, वेल्डिंग रेक्टिफायर। अब वेल्डिंग रेक्टिफायर क्या होती है, देखो वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, यह एसी करंट उत्पन्न करता है, तो वेल्डिंग रेक्टिफायर क्या थी आपकी, यह एसी को डीसी में बदलता है, क्या, एसी को डीसी में बदलता है। क्या करता है, यह एसी को डीसी में बदलता है, और इसमें क्या होता है कि रेक्टिफायर में लगे जो स्विच होते हैं उनको अगर आप घुमा दो तो यह क्या करता है, आउटपुट टर्मिनलों को बदल देता है। क्या, आउटपुट जो टर्मिनल होते हैं उसको बदल सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, रेक्टिफायर पर लगे स्विचों को घुमाकर आउटपुट
टर्मिनलों को बदला जा सकता है। क्या कह रहा है, एसी को डीसी में बदला जा सकता है, ठीक है। और रेक्टिफायर पे जो स्विच लगे होते हैं उनको घुमाकर आउटपुट टर्मिनल है उनको बदला जा सकता है, ठीक है। और बताओ इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, पोलेट्री के बदलाव के द्वारा एसी या डीसी को उत्पन्न किया जा सकता है। अगर आपको किसी पोलेट्री का, यानी पोलेट्री क्या है, एक प्रकार का दोष है, ठीक है। पोलेट्री के बदलाव के लिए एसी व डीसी को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखो पोलेट्री, पोलोरिटी, हाँ पोलोरिटी, ठीक है। पोलैरिटी, सॉरी पोलैरिटी, एक पोलैरिटी है एक पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी के बदलाव के लिए एसी व डीसी को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, वेल्डिंग रेक्टिफायर में कि एसी को डीसी में बदला जाता है और क्या रेक्टिफायर पे जो स्विच लगे होते हैं उनको घुमाकर आउटपुट टर्मिनल में बदला जा सकता है और पोलैरिटी के बदलाव के लिए एसी और डीसी को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कोई दोष है ये पोलैरिटी, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। जी आपकी वेल्डिंग मशीनें कंप्लीट हुई, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर वेल्डिंग टूल, ठीक है। चलो वेल्डिंग टूल्स। अब वेल्डिंग टूल्स क्या होते हैं बताओ। वेल्डिंग टूल क्या होते हैं, एक तो होता है आपका चिपिंग हैमर, मैं नाम लिखाऊंगा बस, ठीक है, और आपको सब कुछ बताया होगा। एक तो होता है आपका चिपिंग हैमर। अब चिपिंग हैमर क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो तो देखो एक जगह ढेर सारी वेल्डिंग होती है, बहुत ज्यादा वेल्डिंग होती है, उसको झाड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चिपिंग हैमर का उपयोग किया जाता है। चिपिंग हैमर कौन सा होता है, आपका बॉल पिन हैमर वाला चिपिंग हैमर होता है, ठीक है। चलो दूसरा इसमें क्या होता है, स्पार्कल लाइट होती है। दूसरा स्पार्कल लाइटर, ठीक है। स्पार्कल लाइटर क्या होता है, जैसे आपकी जो गैस वेल्डिंग होगी या थर्मोप्लाइट वेल्डिंग, उनको स्टार्ट करने के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है 3 नंबर, इलेक्ट्रोड होल्डर। क्या, इलेक्ट्रोड होल्डर। फिर 4 नंबर बताओ कौन सा होता है, सी क्लैंप। अब सी क्लैंप का उपयोग इसके अंदर क्यों किया जाता है, एक या दो से अधिक अगर आपको क्या करनी हो, कोई वेल्डिंग करनी हो तो उनको एक साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है अर्थिंग क्लैंप। क्या, अर्थिंग क्लैंप। देखो एक होता है अर्थिंग क्लैंप, एक होता है करंट क्लैंप, ठीक है, करंट क्लैंप, ठीक है। अब अर्थिंग क्लैंप तो क्या होता है कि जो एक अर्थ जो आपकी ये मशीन होती है उससे एक तो वायर निकलता है अर्थ के लिए, एक वायर निकलता है करंट के लिए। जो अर्थ वाला वायर होता है वो क्या होता है, कहीं लोहे को आप पकड़ दो, जैसे कि ये आपका बोल्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका बोल्ट है, तो ये लोहे का बोल्ट है, इसको यहाँ पे कोई अर्थ क्लैंप कर दिया, और जो करंट वाला है उसमें क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोड होल्डर को डालकर इसके ऊपर कोई आपकी लोहे की चीज रखकर उसको बेंडिंग करते हो, ठीक है। तो ये होता है एक अर्थिंग क्लैंप, एक होता है आपका करंट क्लैंप। फिर आती है बात किसकी, ये 6 नंबर, हाँ टोंग्स। अब टोंग्स क्या होती है, जो गरम जॉब हो जाती है उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। फिर आती है आपकी स्क्राइबर यानी कहां से आपने लाइन खींचनी है, मतलब कहां से कहां तक आपको एक सीध में वो आपको क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है, ठीक है। फिर बात आती है वायर ब्रुश। क्या, वायर ब्रुश, वेल्डिंग को सही तरीके से साफ करने के लिए, झाड़ने के लिए,
ठीक है। फिर बात आती है आपकी ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर, अब ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्यों किया जाता है? जब आपको किसी एंगल में एक एंगल में आपको कोई क्या करनी हो, वेल्डिंग करनी हो, तो ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री में होता है, तो 90 डिग्री में एंगल करने के लिए ट्राई स्क्वायर काम आता है। ठीक है, चलो ये होते हैं आपके वेल्डिंग टूल्स। ठीक है, और कुछ एक और रह जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टील रूल। स्टील रूल क्या काम आता है? मापने के लिए कि आपको कितनी है वो वेल्डिंग करनी है। तो भैया जी ये क्या है, आपके यहां से लेकर यहां तक क्या है, वेल्डिंग टूल्स है, जो आपको वेल्डिंग करने में आसानी होती है। और वेल्डिंग के कुछ सुरक्षा वाले टूल्स है, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, जैसे कि गोगल्स हो गया, एक फेस जो फेस के ऊपर लगाते हैं वो होल्डर हो गया, ठीक है, ग्लव्स हो गए, ठीक है, एप्रन हो गया। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जॉइंट के प्रकार। क्या, जब अपन वेल्डिंग करते हैं तो जॉइंट होते हैं, जो जॉइंट जो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं और कौन कौन से जॉइंट लगाते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलो इसे मिटा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेल्डिंग के जॉइंट्स, यहां पे लिखो जॉइंट, जॉइंट। ठीक है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आप क्लास को ना पूरा देखा करो, पूरा का पूरा देखा करो भाई। आप देखोगे नहीं तो सीखोगे कहां से, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। देखा करो, पूरा देखा करो, क्लास को पूरा देखोगे तब भी बात बनेगी। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी देखने से बात नहीं बनती। एक मनोज यादव जी है, वो एक कबार है, मेरे को कॉल जरूर करें। ठीक है, और एक है वो अनुज पाल, क्या नाम है, सूरज पाल है, पल है, ऐसे है। ठीक है, सॉरी मेरे को नाम नहीं पता। ये दोनों हैं, एक बार कॉल जरूर करें मेरे पास। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी सी बातें करते हैं अपन। और आपको वीडियो को है, आप अगर 42 मिनट की वीडियो है उसको पूरा देखे भाई, पूरा देखोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये देखो अपनी ये तो बात है नहीं कि अपन बकवास करते रहते हैं, यहाँ बकवास तो करते नहीं है। तो बकवास करते हैं तब भी तो, अगर देखो जैसे कि बहुत से टीचर हैं और बीच बीच में शायरियां फेंकते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अपना वो तो है नहीं, अपन तो पढ़ाई से रिलेटिव सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कोई बात हो जाती है थोड़ी थोड़ी बीच में तब आते हैं। और हाँ ऑफलाइन बेंच है वो शुरू हो रखे हैं, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। ठीक है, ऑफलाइन बेंच है वो शुरू है। ठीक है, DRDO के लिए, इसरो के लिए, ALB के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो लिखते हैं जॉइंट के प्रकार। तो पहला जॉइंट आता है आपका बट जॉइंट। बट जॉइंट। ठीक है, अब बताओ बट जॉइंट है वो कैसे लगाया जाता है? बट जॉइंट है वो कैसे लगाया जाता है? देखो कोई जॉइंट लगाया जाए तो एक सीट का तो जॉइंट लगाया नहीं जाता, तो इसमें क्या लिखोगे, दो प्लेट को या दो प्लेटों को, या ऐसे लिख लो दो प्लेटों की, क्या, दो प्लेटों की एज से एज मिलाकर लगाया जाता है। क्या, जब ये देखो दो, ये क्या होगी, ये दो प्लेट हो गई। ठीक है, इन दोनों प्लेटों को ऐसे मिला दिया, ये कौन सा जोड़ हो गया, ये बट जोड़ हो गया। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं आपका दूसरा जोड़, कौन सा है, लेप जॉइंट। बताओ लेप जॉइंट कैसे लगाया जाता है? ओवरलैप करके या एक दूसरों की एज पर एज चढ़ा के।
ओवरलैप करके या एज के ऊपर चढ़ाकर है जो आपका ये लेप जॉइंट है वो लगाया जाता है। अब एक बार देखो, एज के ऊपर एज कैसे, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, इन दोनों को कैसे कर कर, ऐसे कर कर, ठीक है, ऐसे कर कर, ये हो गया आपका लेप जॉइंट और ये हो गया आपका बट जॉइंट। चलो फिर आपका तीसरा जॉइंट कौन सा है, टी जॉइंट। इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, या है? टी जॉइंट। अब टी जॉइंट कैसे होता है, ये क्या है, एक प्लेट है, एक प्लेट के दूसरी प्लेट को बिल्कुल बीच में सेंटर में खड़ा करके बनाया जाता है आपका टी जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है, टी जॉइंट। अब इसको ऐसे कर लो तो भी टी जॉइंट बनता है, इसको ऐसे कर लो तो भी टी जॉइंट बनता है, ठीक है। चलो, दो प्लेटों को समकोण पर वेल्डिंग करके, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। दो प्लेटों को समकोण में वेल्डिंग करके, क्या, दो प्लेटों को समकोण में वेल्डिंग करके, ठीक है। फिर चौथा आता आपका स्ट्रेप, कौन सा, स्ट्रेप जॉइंट। ये जॉइंट वही नया है ना, नाम इसका सुना सुना नहीं लगता, स्ट्रेप जॉइंट। ये कौन सा होता है बताओ, ये होता है कि एज से एज रखकर, क्या, एज से एज रखकर जॉइंट बनाया जाता है, ठीक है। चले, इसमें क्या होता है, एज से एज रख, क्या, एज से एज रखकर जॉइंट को क्या कर कर, एक या दो ओर से स्ट्रेप कर कर, एक या दो ओर से, क्या, एक या दो ओर से, क्या, एक या दो ओर से स्ट्रेप या प्लेट की ओवर करके, क्या, प्लेट को कवर करके यह बनाया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप या प्लेट को कवर करके बनाया जाता है, प्लेट को कवर करके, ठीक है। चलो एक बार दोबारा समझाता हूं, ये चारों के चारों जॉइंट्स देखो। बट जॉइंट कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, एज से एज जोड़कर। लेप जॉइंट कैसे बनाया जाता है, एज के ऊपर चढ़ाकर। और आपका जो टी जॉइंट है वो कैसे बनाया जाता है, समकोण में, ठीक है। और आपका ये स्ट्रेप जॉइंट है, ये क्या आता है, एज से एज मिलाकर, जैसे कि ये क्या आपकी प्लेट है और ये क्या एज है, तो इसकी एज से एज कवर कर ली, ठीक है। किस प्रकार, इस प्रकार एज से एज कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसे मिटाता हूं तो लिखो आगे, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर बात आती है एज जॉइंट की। दो नंबर है एज, सॉरी 5 नंबर एज। अब बताओ एज जॉइंट है वो किसे कहते हैं। दो प्लेटों को किनारों से जोड़ा जाता है, दो प्लेटों को किनारों से जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या, दो प्लेटों को किनारों से जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है 6 नंबर कॉर्नर जॉइंट। कौन सा, कॉर्नर जॉइंट। अब कॉर्नर जॉइंट कैसे लगाया जाता है, दो प्लेटों को 90 डिग्री में रखकर जोड़ा जाता है, ठीक है। दो प्लेटों को 90 डिग्री में रखकर कॉर्नर जोड़े जाते हैं,
ठीक है, चलो। और लास्ट एंड फाइनल आपका प्लग जॉइंट, कौन सा? 7 नंबर प्लग जॉइंट। कौन सा है? प्लग जॉइंट। अब प्लग जॉइंट क्या होता है बताएगा? प्लग जॉइंट क्या होता है कि दो प्लेटों के होल या स्लॉट बनाकर जोड़ा जाता है। दो प्लेटों के होल या स्लॉट बनाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो भैया जी ये होते हैं आपकी जॉइंट। तो जॉइंट 5वां नंबर कौन सा है? एज जॉइंट। दो प्लेटों को किनारों से जोड़ा जाता है कि दो प्लेटों के ये क्या होगी? किनारे होगी। ठीक है, तो कॉर्नर जॉइंट की 90 डिग्री में कॉर्नर से जोड़ा जाता है। ये कॉर्नर हो गया और ये यहां से कॉर्नर हो गया, तो ये 90 डिग्री होगी। ठीक है, फिर बात आती है प्लग जॉइंट। प्लेट जॉइंट क्या होती है? एक प्लेट पर स्लॉट बनाकर, जैसे ये आपका एक स्लॉट बन गया और दूसरी का एक स्लॉट बनाकर कैसे बना दिया? ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, या इस प्रकार, या ऐसे जॉइंट बना, या ऐसे जॉइंट बना दिया, ऐसे जॉइंट बना दिया, तो ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लग जॉइंट। तो भैया जी आज होती है आपकी थोड़ी सी ये इंट्रोडक्शन वेल्डिंग की। कल अपन करते हैं इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग शुरू। ठीक है, तो आज अपनी क्लास है वो 40 मिनट की बहुत है, तो अपन कल बाकी क्लासें करते हैं। मेरे को पता है आप लंबी क्लासें देखते नहीं, ठीक है, लंबी क्लास में बोर हो जाते हो, इसलिए आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, और ये डीआरडीओ की जो रिजेक्टेड लिस्ट आई है, ये मत मानो कि अपना नहीं होगा, आगे जो भर्ती आएगी उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू रखो, अपने नोट्स है वो बनाते रहो और बनते रहने चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। ठीक है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।